सन 1983 से 1992 तक चीन के सांगडोंग प्रांत में 49 लोगों की मौत हो जाती है। ये पानी पूरी वाला गोलगप्पे के पानी में अपना यूरिन मिलाकर लोगों को उसी गोलगप्पे का पानी पिला रहा है। लाइसेंट के ये रिपोर्ट जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे कि भारत में लगभग हर साल 15.73 लाख लोग खराब खाना खाने से अपनी जान गंवा बैठते हैं। ये लोगों को अपने आइसक्रीम में अपना सीमन मिलाकर खिला रहा है। इसकी वजह से 2 बच्चों की बेरहमी से मौत हो जाती है। बिना अपने शरीर की कोई भी परवाह किए कितने तेजी के साथ इस जहर का अपने अंदर सेवन कर रहे हैं, जिसको खाने के बाद हमें कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। हमें डायरिया, हैजा, टाइफाइड बुखार और फूड पॉइजनिंग जैसे गंभीर बीमारियां हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है और तो और इनसे हमारी मौत भी हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, भाइयों एवं बहनों, सन 1983 से 1992 तक चीन के सांगडोंग प्रांत में 49 लोगों की मौत हो जाती है। बाद में पता चलता है कि इन सब की मौत का जिम्मेदार सड़क पर बिकने वाले खाद्य पदार्थ हैं, जिसे हम स्ट्रीट फूड के नाम से जानते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में प्रतिदिन 2.5 अरब लोग स्ट्रीट फूड खाते हैं। इतना ही नहीं, आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि भारत में लगभग 70 से 80% लोग स्ट्रीट फूड का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि स्ट्रीट फूड खाना पसंद करते हैं। आपको बता दूं, स्ट्रीट फूड का मतलब ये होता है कि हमारे और आपके शहर और गलियों में ठेलों पर बिकने वाले चाट, समोसे, पाव भाजी, बड़ा पाव और पानी पूरी जैसे तमाम ऐसे खाने पीने की चीजें जो हमारे और आपके सड़कों पर, ठेलों पर या रेस्टोरेंट जैसे कई जगहों पर मिलते हैं, उन्हें ही हम स्ट्रीट फूड के नाम से जानते हैं। और इस स्ट्रीट फूड की वजह से हमारे और आपके शरीर में एक तरीके से स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। अब इस पानी पूरी वाली को ही देख लीजिए। ये पानी पूरी वाला गोलगप्पे के पानी में अपना यूरिन मिलाकर लोगों को उसी गोलगप्पे का पानी पिला रहा है। हालांकि अच्छी बात यह है कि इस समय ये जेल के सलाखों के पीछे है। ये घटना तेलंगाना के वारंगल का है, जहां पर एक आइसक्रीम वालों का वीडियो वायरल हुआ था। देखिए पहले ये वीडियो आप। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि ये लोगों को अपने आइसक्रीम में अपना सीमन मिलाकर खिला रहा है। इसकी वजह से 2 बच्चों की बेरहमी से मौत हो जाती है, जिसके बाद इस पे कठोर कार्रवाई की जाती है। और हमारे भारत में ऐसे न जाने कितने केस आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्त। हमारे यहाँ हम सुबह से शाम तक लेकर न जाने कितने स्ट्रीट फूड खाने का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या हम और आप जानते हैं कि ये स्ट्रीट फूड जो हम खा रहे हैं वो हमारे शरीर के लिए कितना बड़ा नुकसानदायक बन रहा है। यहाँ तक कि ये हमारे मौत का कारण भी बन सकता है। फिर चाहे वो पानी पूरी हो, चाट हो, गोलगप्पे हो, बड़ा पाव हो या फिर कुछ और भी जो स्ट्रीट फूड के अंतर्गत आते हैं। ये सब खाने से हमारे अंदर गंभीर बीमारियों का जन्म हो रहा है। अगर आप भी बाहर के इन सामानों को खा रहे हैं तो आप आज एक बार पहले खा लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आप ये वीडियो देखने के बाद इसे आज से खाना बंद कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि हमारा हेल्थ हमारे लिए सबसे प्रथम होना चाहिए। लाइसेंट के ये रिपोर्ट जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे कि भारत में लगभग हर साल 15.73 लाख लोग खराब खाना खाने से अपनी जान गंवा बैठते हैं। ये कितना बड़ा आंकड़ा है दोस्तों, हम और आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन इसका कारण सिर्फ एक है, हमारे और आपके लिए गए एक छोटे से फैसले। जो हम और आप किसी भी तरीके से स्ट्रीट फूड का इस्तेमाल करते हैं वो हमारे शरीर को धीरे धीरे अपने अंदर समेटे जा रहा है। भारत का स्ट्रीट फूड बाजार तेजी से ग्रो कर रहा है, जो कि 2024-25 के अंदर पूरे 50,000 करोड़ का बिजनेस करता है। और भारत में लगभग 20 लाख स्ट्रीट फूड वेडर्स हैं जो इन कामों को कर रहे हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि हमारे भारत में स्ट्रीट फूड का सेवन कितनी मात्रा में तेजी से हो रहा है और हम और आप बिना अपने शरीर की कोई भी परवाह किए कितने तेजी के साथ इस जहर का अपने अंदर सेवन कर रहे हैं। इस स्ट्रीट फूड के नाम पर हमें और आपको सड़े हुए आलू, गंदगी से भरे पानी और खुले हुए सामान और जहरीली मसाले और लाल तीखी मिर्च पाउडर और न जाने कितने प्रकार के केमिकल्स हमें और आपको खिलाए जा रहे हैं। और हमारे यहाँ सफाई का तो नाम ही मत लो। हम और आप अपने गली और मोहल्ले में निकलते हैं किसी भी चीज को खाने के लिए, तो उसी दुकान के बगल में ही हमें और आपको बड़ी बड़ी गंदी नालियां, जहां पर अनेक प्रकार के कीड़े, मच्छर और मधुमक्खियां
देखने को मिल जाएंगी, जो वही मधुमक्खियां हमारे और आपके सामान पर बैठती हैं और उसके बाद वो वेडर्स हमें और आपको वही प्रोडक्ट खिलाता है जिससे हम गंभीर बैक्टीरिया और गंभीर वायरस के चपेट में आते हैं, जिनसे हमारी मौत तक हो जाती है। स्ट्रीट फूड खाने से हमें डायरिया, हैजा, टाइफाइड बुखार और फूड पॉइजनिंग जैसे गंभीर बीमारियां हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है और तो और इनसे हमारी मौत भी हो सकती है। स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के पास पर्याप्त सुविधा नहीं होने के कारण, वहां पर स्वच्छता की कमी होने के कारण हमारे सामान खुले रह जाते हैं, जिनसे हमारे खाद्य पदार्थ में जहरीली बैक्टीरिया का प्रवेश हो जाता है और इससे हमारे अंदर गंभीर वायरस भी पनप सकते हैं। हम और आप किसी भी शॉप पे खड़े होते हैं और जल्दी से वो किसी भी तरीके का स्ट्रीट फूड बनाकर या पकाकर हमें दे देता है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये स्ट्रीट फूड पूरी तरीके से पके नहीं होते, जिनकी वजह से अधकच्चे फूड खाने से हमें और आपको गंभीर जनित बीमारियों का सामना करना पड़ता है। अगर आपने कभी गौर किया है तो फुटपाथ पर बनने वाले खानों में नमक की मात्रा सबसे अधिक होती है, जिसकी वजह से हमें हाइपरटेंशन जैसे गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। आपने देखा होगा कि हमारे फुटपाथ पर बनने वाले ज्यादातर खानों में मैदे का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए जहर माना जाता है। मैदे से ब्लड शुगर से लेकर डायबिटीज से लेकर हार्ट जैसी गंभीर बीमारियां हमारे और आपके अंदर पनपती हैं, जिनसे हम इन छोटी सी चीजों को सस्ते रूप में खाने के बाद बड़े बड़े दवाइयों का सामना करना पड़ता है और लंबे खर्चे में चले जाते हैं और वो जो दर्द होता है हमें वो अलग होता है दोस्तों। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि हमें और आपको अब सतर्क होना होगा और स्ट्रीट फूड के नाम पर हमें और आपको जो केमिकल्स दिए जा रहे हैं उसके खिलाफ हमें सतर्कता बरतनी होगी और अपने आप को सुरक्षित रखना होगा। आपने अक्सर फुटपाथ पर बनने वाले पकौड़े और समोसों को देखा होगा, उनको कई बार एक ही तेलों में तला जाता है और ऊपर से इसको बिना ढके रखा जाता है, जिससे सड़कों पर चल रही गाड़ियों के माध्यम से हमारे समोसे या पकौड़े पर धूल मिट्टी जमती रहती है, जिसको खाने के बाद हमें कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ये लोग स्ट्रीट फूड में स्वाद लाने के चक्कर में सोडियम और मसालों का ज्यादा मात्रा में प्रयोग करते हैं, जिससे हमें और आपको खाने के बाद बार बार प्यास लगती है और अगर हमें और आपको पर्याप्त पानी ना मिले तो हमें गर्मियों में डिहाइड्रेशन हो सकता है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI, जो भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जो खाद्य पदार्थों की बिक्री पर नियंत्रण करता है, यानी कि देख रेख करता है। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे भारत में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे भारत में होली या दिवाली जैसे त्योहारों पर ही इन विभागों का एक्टिविटी दिखता है और इन्हीं 2 दिनों की जांच में बड़े बड़े केमिकल्स और फर्जी फूड पकड़े जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जब ये 2 दिनों के जांच में इतनी बड़ी केमिकल्स पकड़े जाते हैं तो क्या आप सोच सकते हैं कि अगर हमारे भारत में हर मंथली इस पर जांच की जाए तो हमारे भारत में स्ट्रीट फूड की क्या दशा होगी। लायंसेट के अनुसार हमारे भारत में खराब खाने से मौत की जो आंकड़ा है वो पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है दोस्तों। गर्मियों में ज्यादा स्ट्रीट फूड खाने से हमारा मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, जिससे हमें हीट स्ट्रोक का सामना करना पड़ता है, जो कि एक गंभीर बीमारियां मानी जाती है। आपने देखा होगा कि हमारे जो ठेले वाले होते हैं वो ज्यादातर स्पाइसी चीजें देते हैं और इस स्पाइसी चीजों को स्वादिष्ट बनाने के चक्कर में ये मिर्च पाउडर का ज्यादा प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर हमें स्किन एलर्जी जैसे गंभीर बीमारियां हो रही हैं। कारण ये है कि गर्मियों में हमारे जो पसीने हैं वो हमारे स्किन पे आते हैं और जिसकी वजह से हमारे स्किन एलर्जी का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है और हम और आप बड़े पैमाने पर स्किन एलर्जी को झेल रहे हैं, क्योंकि हमारे भारत में ये आंकड़ा बताता है कि लगभग 30 से 40% लोग स्किन एलर्जी से परेशान हैं। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अनुसार हमारे भारत में हर एक छोटे मोटे व्यवसाय को FSSAI से अपने रजिस्टर्ड करवाने जरूरी होता है। तो हम ठेला उठाते हैं और अपने बाजारों में पहुंच जाते हैं और वहां पर स्ट्रीट फूड के नाम पर अनेक प्रकार के केमिकल्स लोगों को परोसना शुरू कर देते हैं और सरकार के बिना निगरानी में आए हुए हम ये सब चीजें तेजी से करते हैं, जिसका कारण है सिर्फ हम स्वाद लाने के चक्कर में ये सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं और हमें और आपको इन ठेलों के माध्यम से एक तरीके का स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। लेकिन अब हमें और आपको सतर्क होना होगा और ये हमें और आपको तय करना है कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है और कहां पर खाना है, कहां नहीं खाना है। और अगर आप स्ट्रीट फूड खाने के बारे में सोच रहे हैं तो आप उस जगह को तय कीजिए जहां पर अच्छी तरीके से साफ सफाई हो और वहां पर बनाने वाले वेटर्स जो हो वो अच्छी तरीके से अपनी साफ सफाई रखें। और ये खासकर ध्यान दें कि जहां पर हम ये चीजें खाने जा रहे हैं वहां पर वो सारी चीजें पूरी तरीके से सुरक्षित ढकी होनी चाहिए, वो खुली नहीं होनी चाहिए और वो चीजें जो हम खा रहे हैं वो ताजा होनी चाहिए, पुरानी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि किसी भी खाने को खाने के लिए
हमें सिर्फ 12 से 15 घंटे के जो बने हुए भोजन होते हैं उन्हें ही खाना चाहिए। तो अगर हम और आप इस तरीके से सही दुकान का चुनाव करेंगे तो वो जो गलत लोग मार्केट में फैले हुए हैं वो खुद ब खुद अपने आप को बदलना शुरू कर देंगे, और हम तब तक उनके दुकान का सेवन नहीं करेंगे जब तक वो उच्च गुणवत्ता के साथ और स्वच्छता के साथ हमारे सामने नहीं आते। तो चलो आज नए संकल्प के साथ अपने भारत को एक नई राह दिखाते हैं और एक स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत बनाते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।